जो लोग इंडिया से बाहर हैं, एनआरआईज हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि न्यू वोटर आईडी किस तरह से बनाई जाए और किस तरह से एसआईआर का प्रोसेस किया जाए, एसआईआर का फॉर्म किस तरह से भरा जाए। ऐसे सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स उनके माइंड में हैं। तो ये आज मैं वीडियो उनके लिए बना रही हूँ ताकि जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फॉर्म 6 और फॉर्म 6A में क्या डिफरेंस है। फॉर्म 6 जो है ये इंडिया में रहने वालों के लिए है। जब उनको कोई न्यू वोटर आईडी बनाना होगा तो वो फॉर्म 6 भरेंगे। और जो लोग इंडियन है लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे हैं, एनआरआई है, चाहे वो जॉब के पर्पज़ से हो या फिर स्टडी के पर्पज़ से हो, उनके लिए फॉर्म 6A होता है। और वो इस फॉर्म को भर के अपना नया वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म की भी सुविधा दी हुई है। जब भी वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उनको अपना पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी देनी होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, वो दो तरीके से फॉर्म भर सकता है। एक तो वेबसाइट पे जाके, आप ईसीआई की जो वेबसाइट है उस पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, और एक ईसीआई नेट करके एक ऐप होती है, उस ऐप के ज़रिए से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जब आप उस ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे फॉर्म 6A आपको दिखाई देगा। जो भी आपसे इंफॉर्मेशन उसमें मांगेगी वो आपको इंफॉर्मेशन उसमें देनी है। डॉक्यूमेंट्स इसमें आपकी पासपोर्ट और वीज़ा, ये इसमें मेन है। फ़ोटोग्राफ्स, और उसके अलावा आपको वो एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपका इंडिया का है। जिस तरह से फॉर्म 6 भरने वालों का नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाता है, उसी तरह से जो एनआरआईज है, जो ओवरसीज़ में रह रहे हैं, उनका नाम भी इलेक्टोरल रोल में उसी तरीके से आता है। और इस तरह से उनका जो वोटिंग राइट है वो सिक्योर हो जाता है। दोनों भी कैटेगरीज में इलेक्टोरल रोल में नाम एनरोल किया जाता है और दोनों को भी वोटिंग राइट होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि वोटर आईडी इंडिया में रहने वालों को दिया जाता है, और जो ओवरसीज़ में रह रहे उनको पासपोर्ट का इस्तेमाल करना होता है। और जब भी वो इंडिया में आके अपनी पोलिंग बूथ पे वोट देने के लिए जाएंगे तो उन्हें वो उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म 6 से भरने की क्या ज़रूरत है, और इसीलिए ये फॉर्म 6A एनआरआईज के लिए बना हुआ है, ताकि वो जब न्यू रजिस्ट्रेशन करें और वेरिफिकेशन के लिए उनके दिए गए इंडियन एड्रेस पे पहुँचे तो उनके अब्सेंस में ये वोटर आईडी रिजेक्ट ना हो जाए, वेरिफिकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये दो चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि फॉर्म 6 में और फॉर्म 6A में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम फॉर्म 6A भरेंगे तो वेरिफिकेशन किस तरह से होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको वो ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर जो आपने आपका लोकल एड्रेस डाला है, जो आपका पोलिंग बूथ रहेगा इंडिया में, वहाँ उसी एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। जब वो आपके घर पे वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके घर वालों को पासपोर्ट वीज़ा की कॉपी यही दिखानी है। उसके बाद आपका जो वोटर लिस्ट में जो इलेक्टोरल रोल होता है उसमें नाम एंटर किया जाएगा। सेम उसी तरह से जो फॉर्म 6 भरता है, जो इंडियन एड्रेस पे रह रहा है, जो इंडिया में रह रहा है, उनका भी नाम उसी तरह से इलेक्टोरल रोल में चढ़ जाता है। लेकिन डिफरेंस यही है कि इंडिया में रहने वालों को वोटर आईडी मिलता है, और जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो एनआरआईज है, उनको पासपोर्ट दिखा के ही वोटिंग के लिए कहा जाता है। अब सवाल आता है कि एसआईआर का प्रोसेस कैसे होगा। जो भी लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, उनको एसआईआर का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी डिटेल्स उसी में ली जा रही है। इसलिए अलग से उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो एनआरआईज जो ऑलरेडी ओवरसीज़ वोटर्स हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनको एसआईआर का प्रोसेस करना होगा। सेम उसी तरह से करना होगा जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि फॉर्म 6A भरने की क्या ज़रूरत है, हम फैमिली मेम्बर को बोल के फॉर्म 6 भी भर सकते हैं और उसी तरह से हम वोटर आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। आप फॉर्म 6 भर के वोटर आईडी के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस यही आएगी कि जब वेरिफिकेशन के लिए लोग आपके दिए हुए एड्रेस पे आएंगे तो आप absent है बोल के, अवेलेबल नहीं है बोल के फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे।
और इसीलिए ओवरसीज़ वालों के लिए जो भी एनआरआईज़ हैं उनके लिए फॉर्म 6 ए बनाया गया है, ताकि ये दिक्कतें ना हो और उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ रखी हुई है। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा कि दोनों भी सिचुएशन में किस तरह से फॉर्म भरना है। और फॉर्म 6 ए जो एनआरआई के लिए होता है ये टोटली डिफरेंट है, लेकिन राइट्स इक्वल है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके राइट बिल्कुल सिक्योर है और आप इस तरह से अपना नाम जो वोटर लिस्ट है उसमें एनरोल कर सकते हो। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि हम इंडिया से बाहर रह रहे हैं और हमारे बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं, तो ऐसे में उनका हम लोग एसआईआर प्रोसेस किस तरह से करेंगे, या फिर उनका फॉर्म जो एनआरआई का है वो कैसे भरेंगे। तो जो बच्चे फॉरेन में पैदा हुए हैं, इंडियन है, तो उनको भी सेम प्रोसेस है, लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसकी जगह पे उनको जो इंडिया मिशन अब्रॉड के ज़रिए से दिया हुआ जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो सर्टिफिकेट भरना होगा, और इस तरह से प्रोसेस उनको भी कंटिन्यू करना है। उसी तरह से कुछ लोग का ये भी कहना है कि हम फॉरेन में रहते थे, हमारे बच्चों की बर्थ वहीं पे हुई है, अब हम इंडिया में एसआईआर का प्रोसेस किस तरह से करें, क्या प्रोसीजर होता है। एसआईआर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं। न्यू वोटर आईडी उनको अप्लाई करनी पड़ेगी, फॉर्म 6 भरना होगा जो इस वक्त इंडिया में रह रहे हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट जो उनको लगेंगे वो इंडियन मिशन अब्रॉड के ज़रिए से जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना है। जो लोग एनआरआईज हैं और अब इंडिया में रह रहे हैं, उनके पास वोटर आईडी है, लेकिन एसआईआर के प्रोसेस में कौन से डॉक्यूमेंट दे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब एसआईआर का प्रोसेस होगा और उनसे बर्थ प्रूफ के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो उनको वो डॉक्यूमेंट देने हैं जो बर्थ प्रूफ के रिलेटेड हो, जैसे जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। ये बर्थ सर्टिफिकेट एनआरआईज को इंडिया मिशन अब्रॉड के ज़रिए से दिया जाता है, वही आपको यहाँ पे सबमिट करना है। एसआईआर के प्रोसेस में भी यही डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है, और बाकी के जो भी उनको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। जो एनआरआईज है और ओवरसीज़ वोटर्स हैं उनके लिए एसआईआर कंपलसरी है, और एसआईआर का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो भी लोग एनआरआई हैं और ओवरसीज़ वोटर्स हैं उनके लिए एसआईआर का जो प्रोसेस है वो कंपलसरी है। उनको एसआईआर का फॉर्म बिल्कुल वैसे ही भरना है जैसे यहाँ पे इंडिया में रहने वाले इस टाइम पे भर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही होगा कि वो ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन जहाँ पे इनोवेशन फॉर्म दिखाई देता है वहीं पे एक ऑप्शन होता है ओवरसीज़ वालों के लिए, तो वहाँ पे वो लोग अपना फॉर्म वैसे ही भर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एनआरआई जो है उनको अपना फॉर्म किस तरह से भरना है और क्या करना है। थैंक यू सो मच।